भिंड से बड़ी खबर है, जहां वकील की गिरफ्तारी का मामला, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध देखने को मिला है। कोर्ट में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। वकीलों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पीएम और जिला जज के नाम पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। वकीलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो भिंड में वकील की गिरफ्तारी के मामले में अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। साथ ही वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने गिरफ्तारी को गलत बताया। वकीलों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नंबर 2, जिन लोगों द्वारा मनुस्मृति को सरेआम दहन किया गया, उनके विरुद्ध आज तक मध्य प्रदेश शासन और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ विधि प्रक्रिया अनुसार अपराध दर्ज किया है। ग्वालियर में अंबेडकर विवाद मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर अनिल मिश्रा को बेल मिल गई। कोर्ट ने एफआईआर को सही माना है, लेकिन कस्टडी को गलत बताया। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि एफआईआर के बाद नोटिस देकर आरोपियों को छोड़ा जा सकता था। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर विवाद मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर अनिल मिश्रा को बेल मिली है। कोर्ट ने एफआईआर को सही बताया है, लेकिन कस्टडी को गलत बता दिया। माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्रमांक 2/2026 अनिल मिश्रा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको इलीगल डिटेंशन किया गया था पुलिस के द्वारा किसी विषय पर, जो विषय अभी वर्तमान में चल रहा है। उस पे माननीय उच्च न्यायालय में लिटिगेशन पिटीशन पे 3 दिन लगातार माननीय उच्च न्यायालय में लगातार बहस हुई। उन पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों के द्वारा अपने तर्क रखे गए। आज जो है माननीय उच्च न्यायालय ने ओपन कोर्ट में जजमेंट पारित किया है, जिसमें उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में जो है माननीय अनिल मिश्रा को, अर्नब गोस्वामी और एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का उसको साइड करते हुए आर्टिकल 226 को 439 में कन्वर्ट करते हुए बेल रिहाई का आदेश किया है, जिसमें 1 लाख रुपए बॉन्ड भरकर उनको आज रिहा किया जाएगा। और सीजीएम कहाँ पर, सेशन न्यायालय में सीजीएम कहाँ पर बेल भरने के लिए कहा गया है। 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग ने ये जानकारी दी है। बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा तक पैदल मार्च किया जाएगा। प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह शामिल होंगे, कमलनाथ शामिल होंगे, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को पहुंचने के भी निर्देश दिए गए हैं। एमपी कांग्रेस ने राहुल गांधी से भी वक्त मांगा है। दूषित पानी अब तक 20 लोगों की मौत की वजह बन चुका है, ये मुकेश नायक ने कहा। केवल 4 लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिला। इंदौर में लोग जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, मुकेश नायक ने यह बात कही। उन्होंने कहा 6 महीने से दूषित पानी आ रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब कांग्रेस इस पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर, 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने यह जानकारी दी है। बड़ा गणपति चौक से राजवाड़ा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी इंदौर के दौरे पर थे। जब पीड़ित लोगों से मिले तो बहुत दुख और वेदना हुई। आज दिनांक तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और केवल 4 लोगों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया है। आपने खुद देखा कि जब जीतू पटवारी जी उनसे पूछ रहे थे तो वो खुद कह रहे थे कि सिर्फ हमें 2-2 लाख 4 लोगों को मुआवजा मिला है और मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां वीबीजी राम जी पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा इस बिल से एमपी को बहुत फायदा होगा। लोगों को अब 100 की जगह 125 दिन की मजदूरी दी जाएगी। महिलाओं और SC/ST वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना से लोगों का पलायन भी रुकेगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही हैं। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार मनरेगा गारंटी योजना पर इन्होंने ये बातें कही हैं। जो ये बिल है वीबीजी राम जी पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस बिल से मध्य प्रदेश को बहुत फायदा होगा। मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है।
तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और ख़ास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। संघ प्रमुख के बच्चों वाले बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत हावी है। मोहन भागवत के बयान का रामेश्वर शर्मा ने समर्थन किया है। 3 बच्चे होना ही चाहिए, यह अपराध नहीं है, रामेश्वर शर्मा ने कहा। हिंदुओं को 3 बच्चे ही करने चाहिए, यह रामेश्वर शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि पहले सरकार नौकरी दे। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। निश्चित रूप से परम पूज्य सरसंघ चालक जी या सबके साधु समाज की या अन्य लोगों की या वरिष्ठ नागरिकों की सबकी ये चिंता है, क्योंकि कई जगह देखने को आ रहा है कई परिवारों में तो बच्चे ही नहीं हो रहे, शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं और परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा और उसके कारण परिवार के कुटुंब खत्म होते जा रहे हैं। और इसलिए 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बहन का भी जन्म हो जाएगा और इसलिए 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है, ये होना ही चाहिए और अच्छी बात है। कम से कम आपको 5 से 25 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनसे भी अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 3 बच्चे तो हर हिंदू को अनिवार्य रूप से धीरे धीरे पैदा करना ही चाहिए, ये जरूरी है। बच्चे सुसंस्कृत रहे, उनको संस्कार मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, ये परिवार चिंता करे। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होंगे, उनको तो नौकरी दो पहले। नए उनको कहाँ से नौकरी दोगे? मैं कह रहा हूँ बार बार, ये हर फ्रंट पे फेल हो गए। इन्होंने कहा था पहले 2014 की 15 लाख सबको हर घर को देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये सब चीज़ें इनकी फेल हो गई। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इन सब चीज़ों को कोई असर नहीं होगा। ये सर्वधर्म समभाव का देश है और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं जितने घरों को जानता हूँ, जितने लोगों से मेरा संपर्क है, दूसरे समाज में भी 1 या 2 से ज़्यादा कोई बच्चे किसी के नहीं होते हैं।